गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो है 12 क्लास 11 क्लास का ये जो है क्लास 11 का ही आप लोग लेसन नंबर कितना पढ़ रहे हो? 5.2 1 पढ़ चुके। 5.2 जिसमें कि निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप और मापांक और पूर्णांक। ये होता क्या है देखो यहाँ से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप इस रूप में लिखा जाता है जहाँ की x का वैल्यू की जगह पर r cos थीटा और y के जगह पर हम लोग r sin थीटा बैठाते। यह रूप कहलाता है ध्रुवीय रूप। इसी में से जो r निकलता है वो r कैसे निकलता है? √x² + y² करके। तो x जितना भी रहेगा सवाल में उतना वैल्यू हम रखेंगे। अब इसी प्रकार कोणांक जो है उसको कोण को कहते हैं। कोणांक मतलब कोण, थीटा कितना बना। तो यहाँ पर आप एक सवाल को हम देखते हैं। एक सवाल में क्या लिखा हुआ है? 1 + i√3 को ध्रुवीय रूप में लिखना है। इसका हो गया आपका x हो गया यहाँ से 1, तो x को ही मैंने कहा ध्रुवीय रूप में, r cos थीटा, y को मैंने कहा r sin थीटा। ये ध्रुवीय रूप लिख दिया। उसके बाद यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। r cos थीटा बराबर 1, r cos थीटा बराबर 1 और r sin थीटा बराबर √3। देखिए आई मिल गया, आगे वाला 1 हो गया, लिख दिया। इतना लिखने के बाद इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग किया r² sin² थीटा, वर्ग किया इसका r² cos² थीटा, इसका वैल्यू है √3 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर, r भी कॉमन ले लिया। sin² थीटा + cos² थीटा और 3 + 1 इसका वैल्यू 1 होता है, r² बच गया, r² बराबर 4, r निकल गया 2। अब देखो यही चीज मैंने यहाँ कहा है कि r को मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी मापांक निकल गया। कितना निकला? 2 निकला। मापांक 2 निकल गया। अब बारी से फिर देखते हैं। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग r का पुट कर देते हैं, इसमें r का वैल्यू रख देते हैं और इसमें भी r का वैल्यू रख देंगे। दोनों से r का वैल्यू यहाँ पर 2 रखा गया, 2 चला गया, नीचे cos थीटा। ये कितने के बराबर है? 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? इसी तरीके से r sin थीटा बराबर √3, r sin थीटा बराबर √3। तो अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने यहाँ से देखा 2 बैठाने के बाद यहाँ पर रेडियन निकल गया। इसी प्रकार इससे r का वैल्यू 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद यहाँ पर कितना आया? √3/2, इसका भी वैल्यू वही। तो ये थीटा जो बताया, अभी थीटा मैंने क्या बोला था? कोणांक बोला था। तो कोणांक हमें भी प्राप्त हो गया। कोणांक हो गया आपका वैल्यू, कोणांक जो हो गया इसका वैल्यू हो गया π/3। तो इसका आप ध्रुवीय रूप लिख रहे हैं, कुछ नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले जो बताए थे उसमें देखिएगा, ध्रुवीय रूप में r के जगह पर 2 बैठा दीजिए और थीटा के जगह पर π/3 बैठा दीजिए। कौन सा फॉर्म हो गया? पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म। इसका हो गया मॉडुलस। मॉडुलस क्या निकल गया? मॉडुलस हम बताए थे पहले। मॉडुलस का मतलब ही है ना, जेड का हम लोग जो पैरेलल लाइन से ऐसे भर लिखते हैं उसको मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस को यार r बराबर √x² + y², x² + y²। आप लोगों ने देखा यहाँ से x का वैल्यू सवाल में क्या था? 1, y का वैल्यू कितना था? √3। यहाँ पर वैल्यू बैठा देने के बाद भी निकल जाएगा। तो डायरेक्ट वहां तो निकला हुआ है ही है। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का हो गया 3। तो 3 और 1 4 हो गया कि नहीं हो गया? 4 का कितना निकला? ऐसे भी निकाल सकते हो। यार कोणांक की बात है, थीटा को कहते हैं कोणांक। किस प्रकार?
तीन तरह के यहाँ से बातें पूछी जा सकती है कि ध्रुवीय रूप लिखिए, मापांक बताइए और पूर्णांक बताइए। आया समझ में? यस सर, थैंक यू, धन्यवाद। आज ये चैप्टर आप लोग बनाइए। तो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, अध्याय 5.2 का 5.2 का पहला क्वेश्चन है इस तरीके से। पहला क्वेश्चन -1 और -i√3। अब यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का चिन्ह लेकर के लिखना है इसी तरीके से। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, बात वही हो गया। 3 और 1 4 आया, फिर वही कहानी 2 आया। आया। अब यहाँ से आया -1, यहाँ से 2 का वैल्यू बैठा देंगे, -1 में रहेगा, यहाँ पर -1 में रहेगा, इसका वैल्यू माइनस में आएगा। कितना डिग्री का वैल्यू होता है? कॉस कितना है? -1/2। चलिए बताइए, कॉस में 60 डिग्री कितना का वैल्यू है? 60 डिग्री। हाँ, तो वैल्यू जो है इतना आता है आंसर में? नहीं सर, नहीं देगा, नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि क्या है, माइनस में है। तो माइनस वाला कहानी यहाँ पर डालना पड़ेगा। क्या है कहानी भाई? तो cos थीटा बराबर -2। अब यहाँ से देखिए cos, ये जो माइनस का वैल्यू है आप लोग अगर टेबल में भी लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर यहाँ से हो गया cos माइनस कितना, π/3 माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको चेंज करो, चेंज कितना करेंगे? पाई किस क्वाड्रेंट में होता था? cos नेगेटिव किस में होता था? क्योंकि नेगेटिव न है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में भी ना होता था, सेकंड में नेगेटिव। ऐड साइन, ऐड क्या बताए थे? ऑल, सभी पॉजिटिव। और यहाँ ऐड साइन, साइन cos और cos से यहाँ पर नेगेटिव ना हुआ। अरे cos नेगेटिव इसमें गया, तो इसमें जाने का क्या तरीका है? पाई माइनस π/3। इसको करोगे, तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? 2π/3। अब देखिए तो आया 2π/3। नहीं दिया, नहीं दिया जी सर, बिना सर्वा मिलाते हुए हम पहले विश्वास न करेंगे, मत करो। लेकिन आप जो बच्चों को मैंने समझाया कि माइनस का चिन्ह माइनस हटाना है, माइनस हटाना, अगर माइनस रह गया कहीं तो क्या करोगे तुम? माइनस को हटाओगे। कैसे हटेगा सर? अरे हटेगा वही जो बताए थे। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता था? हाँ, इसमें cot tan, इसमें cos, ये पॉजिटिव होता था। नेगेटिव कहाँ हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड वाला में। तो ये कितना है? पाई। तो पाई में से इसको घटा के लिखना। जब इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा, जब इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा। cos, पाई के वजह से cos का cos रह गया। अब यहाँ पर क्या करोगे? ये ऐसे तोड़ने के बाद इसको हल कर लो। 3 पाई में से 1 पाई गया। अब थीटा आपका कितना निकल गया यहाँ से? थीटा 2 पाई। तो क्या हो गया? कोणांक। अरे कोणांक कितना हो गया? 2π/3। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? -2π/3 में बोल रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे करूं, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग एक चीज और बता रहा हूं, माइनस इसमें रहे चाहे ना रहे, 50 में जाता है। आपको बोले थे ना cos 50 जाता है। तो चलिए भाई, माइनस हम निकाल के ही रखले रहते हैं, यहाँ नहीं घुसाते हैं, यहाँ बाहर निकल है। तब जब बाहर निकला हुआ तो बाहर रहे दो, बाहर आ गया तो कितना आ गया? 2 पाई। अब यहाँ पर कितना आ गया? इसको अब माइनस में लाओ, यहाँ अंदर वाला अब माइनस में लाओ, घटाने के बाद ये माइनस
एक स्टेप और बढ़ा देना है, ये cos माइनस 2π/3। अब हुआ सही, क्योंकि यहाँ पर हम खत्म नहीं करेंगे इसको, अगर माइनस में रहेगा ना तो इसको खत्म नहीं करेंगे अंदर में। ये तो हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो हो जाएगा कितना, cos माइनस तो रह जाएगा, तथा जाएगा तो कितना निकल के आया इसका पूर्णांक, पूर्णांक कितना निकल के आया। चलिए तो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से फिर यहाँ हम लोग छू लेंगे cos थीटा बराबर -1/2, और यही चीज मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। बात आई थोड़ा थोड़ा समझ में, ज्यादा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझना है ना। चलिए फिर सब समझिए, यहाँ से फिर दोबारा माइनस को छोड़ दिए, किसका वैल्यू बताया अभी, माइनस का चिन्ह है, इसी को समझना है, माइनस cos, इसको कैसे लिखूंगा, पाई माइनस π/3, क्योंकि माइनस का चिन्ह शो कर रहा है, माइनस cos 2π/3। अब अंदर में ले जाओ माइनस को, माइनस में ले जाएंगे 2π/3, इसलिए इसका पूर्णांक कितना आ गया। चलिए और कोई टच करना है इसमें, हाँ तो सावन इसी को कहते हैं, सावन इसी को कहते हैं, पन वर्षा हो, है ना। cos थीटा बराबर, इसलिए थीटा बराबर -2π/3। थीटा को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक, क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक निकल गया π/3। अब क्या निकालना है, मापांक, मापांक तो आसान है इसका, -1 माइनस इसमें भी -1 और -1 नहीं, फिर ये दो इसका भी निकलेगा, तो ये भी आपका इसी तरीके से सवाल, खाली कहाँ चेंजिंग हुआ थोड़ा, पूर्णांक में, किसमें चेंजिंग हुआ, पूर्णांक में। चलिए दूसरा बनाइए, इसका दूसरा भी इसी तरीके से बनाइए। दूसरा नंबर सवाल है, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, z बराबर -√3 प्लस i है। अब यहाँ से फिर मैं ध्रुवीय रूप में इसको कंपैरिजन करूंगा, r cos थीटा बराबर -√3 है, और r sin थीटा कितना है बच्चों, 1। अब उसी तरीके से दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन का वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया √3 माइनस का। तो बात तो लगता है कि बराबर ही आ रही है, चार्जिंग आ रही है। अब थोड़ा सा हम लोग थीटा पर ध्यान दे देते हैं, ये हो गया -√3, यानी कि -√3 आ गया यहाँ से, अब बचा में 2। अब बताइए आप लोग -√3 कितने का वैल्यू, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6। अभी माइनस इसमें भी घुसा हुआ है, लेकिन इसका क्वाड्रेंट को अब सुनिए कि कहाँ जाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/6। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात अब हो रही है। अगर इसमें भी ऐसे करता हूँ ऐसे, तो देख लीजिए यहाँ से माइनस माइनस में जा रहा है √3, क्या होता है आधार, तो फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे -√3y आधार बटा कर्म होता है, इस तरीके से आधार बटा कर्म। अब यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आया कितना, तो 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 में से कितना गया। आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी चला जाएगा ऐसे। हम एक स्टेप यहाँ से अंदर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया
पाई माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 में से पाई गया, कितना बचा 5, 5 बटा 6, ये हो गया आपका 5 पाई बटा 6, 5 पाई बाई 6 पूर्णांक हो गया। यहाँ पर ध्रुवीय फॉर्म में यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 5 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 ध्रुवीय फॉर्म। और जहाँ तक इसका सवाल है तो यही हो जाएगा, खाली उल्टा है, यही चीज आएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बना। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भी है। अब देखिए 3 से 8 तक प्रत्येक का ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करें। 3 से 8 तक के क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 3 से 8 तक के क्वेश्चन जो है ध्रुवीय रूप में करना है। ध्रुवीय रूप में करिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, शुरुआती में बता दिए ध्रुवीय फॉर्म में। मतलब क्या है, इसमें सबसे पहले आर निकाल लेना, आर निकाल के और कोण निकाल करके बैठा देना। मतलब यही क्रियाक्रम करनी है, यही क्रियाक्रम। और लास्ट में यहाँ पर यहाँ तक काम करनी है। इसमें मापांक और कोणांक तो निकालना ही ना पड़ेगा, बस निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू बैठा देना पड़ेगा। यहाँ पर किसका वैल्यू है आर का, और ये किसका वैल्यू है कोणांक का। तो कोणांक भी निकालना ही पड़ेगा और ये भी निकालना ही पड़ेगा। इसलिए पूरी प्रक्रिया वही है, खाली सवाल थोड़ा चेंज कर दिया। चलिए तो सवाल नंबर 3 का भी बनाया जाए। इसको आप लोग जल्दी से हाँ अपने कॉपी पर फोटो कॉपी कीजिए। कर ले। शेष क्वेश्चन मैंने जो कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी को घर से बना के लाएंगे। बाय। हाँ गुड बाय।